जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। प्रातः स्मरणी हृदय मंदिर में बसे हुए क्षमा की मूर्ति आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायसेन तीर्थ नगरी बोरास नर्मदा मैया के तट पर नर्मदा सेवा समिति की ओर से संपन्न हो रही सुखद सत्संग के त्रिवेणी संगम में हम और आप स्नान करेंगे। मुद मंगलमय संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। कि संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो ये रोते रोते क्यों जन्म लेता है और इतनी लंबी जिंदगी बहुत दुखी होकर चिंतित होकर हाय हाय करके जी लेता है।
तो मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे कि उसका जीवन सुखी हो सके? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य से किसी ने प्रश्न पूछा कि दुनिया में सुख कहाँ है और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तपस्या। और मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नंबर 4, संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये चाणक्य से पूछा। चारों प्रश्नों का उत्तर चाणक्य ने एक ही श्लोक में दिया है। एक तीसरा प्रश्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में पूछ रहे हैं कि ये भगवान, सुख किसको मिलता है? बहुत मार्मिक प्रश्न है। सुख किसको मिलता है? सुख तो सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढने वालों में सुख कौन पाता है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये 3, एक तो श्रीमद् भगवत गीता से, दूसरा चाणक्य नीति से, और तीसरा कबीर साहिब के बीजक से। ये 3 प्रश्न आपके बीच में रखने के बाद इनका उत्तर मैं क्रमशः दे रहा हूं। सबसे पहले श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं, उस प्रश्न को, उत्तर को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख उनको मिलता है जिनके हृदय में शांति होती है, मन में शांति होती है, और शांति उनके मन में रहती है जिनकी भावना शुद्ध होती है। भावना उनकी शुद्ध होती है जिनकी बुद्धि में विवेक होता है। बुद्धिमान होना सार्थकता नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं। चोर बहुत बुद्धिमान होता है। तुम अपना सामान घर में रखते हो, कभी कभी तुम खुद ढूंढते हो, ढूंढ नहीं पाते हो। चोर तुम्हारे घर में आता है, रात में अंधेरे में सामान ढूंढकर तुरंत ले जाता है। बुद्धिमान है। झूठ बोलने वाले भी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे ढंग से झूठ बोलते हैं कि झूठ सुनने के बाद लगता है यही सच है, और तुम धोखा खा जाते हो। इस दुनिया के अंदर बुद्धिमान तो बहुत लोग मिलेंगे,
लेकिन जिनकी बुद्धि में विवेक है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। विवेक किसे कहते हैं? टार्च बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, जलती नहीं है। इसका नाम है बुद्धि है। जिस टार्च में लाइट है इसका नाम विवेक भी है, जलती भी है। विवेक का अर्थ होता है जलती हुई टार्च, जलता हुआ दीपक, और बुद्धि का अर्थ है दीपक है तो बहुत अच्छा, लेकिन बुझा हुआ है, उसमें उजाला नहीं है। विवेक बिनु सत्संग विवेक न हो। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदेते विवेका। जब भाग्योदय होता है, बहुत जन्मों की पूर्ण इकट्ठा होते हैं, तो सत्संग की प्राप्ति होती है। ये सत्संग जो आज आपको मिल रहा है, बहु जन्म समर्जित हैं सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्म की पुण्य का संग्रह आज उदय हुआ है, तो आपको सत्संग मिला है। अन्यथा सुबह से शाम तक कुसंग में ही समय बीत जाता है। प्रवचन सुनने को तो बहुत कम मिलता है, प्रपंच सुनने को ज़्यादा मिलता है। आज मेरे पास कुछ लोग मिलने के लिए आए तो कह रहे थे टीवी में जो 20 मिनट प्रवचन आता है वो सुनते सुनते अचानक बंद हो जाता है। बंद हो जाता तो ऐसा लगता है कुछ बहुत ज़्यादा खो गया है। थोड़ी देर सोच में बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर दूसरे दिन आता है, उस दिन आता ही नहीं है। प्रवचन पुण्य का फल है, और प्रवचन और कथा में अंतर होता है। कथा दूध है तो प्रवचन दूध से निकाला हुआ मक्खन है, मक्खन है, मक्खन है। इसलिए मैं जो प्रवचन देता हूँ, हमारे प्रवचन में कोई एक कथा नहीं रहती है कि राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, विष्णु कथा। हमारे प्रवचन में ज़्यादातर तुम्हारी ही कथा रहती है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी व्यथा है, तुम्हारी व्यथा की ही कथा कहता हूँ। और मेरी कथा सुनते सुनते तुम्हारी व्यथा कम हो जाती है और फिर मेरी कथा भी पूरी हो जाती है। उसी में कभी कभी थोड़ी राम कथा मिला देता हूँ, थोड़ा कृष्ण कथा, थोड़ा शिव की बात। मेरा किसी से विरोध नहीं है, सब शास्त्रों को मैं मानता हूँ और सबका अध्ययन भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की बात करता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। करीब करीब 40-50 किलो किताबें लेकर मैं साथ साथ चलता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरी प्रिय चीज़ अगर दुनिया में कोई है तो मेरी पढ़ाई है। मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। एक एक बैठक में गीता के 29 श्लोक याद किया हूँ।
कबीर के दोहे एक एक दिन में 90 दोहा याद किया। याद उनको होता है जिनमें एकाग्रता है, जिनका मन चंचल है, बुद्धि तो है लेकिन याद नहीं होगा। लेकिन जीवन में कभी मैंने फिल्म नहीं देखा ना, नहीं देखता हूँ। संत तो अभी हो गया 21 साल की उम्र से, उसके पहले भी नहीं देखता था। और गांव में घूमने नहीं जाता था किसी के यहाँ नहीं। और सबका भला हो, सब खुश रहे, प्रेम सबसे कर देता था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तुम भी अपने समय को व्यर्थ मत गंवाना, घूमने की आदत को छोड़ देना। कितने लोगों का मन घुमक्कड़ होता है, एक राउंड गांव में मार देते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है कुछ मिल गया। समय बर्बाद मत करो, फालतू मत घूमो। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो, हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है। तो बहुत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। मानस की चौपाई है, गा दो, थोड़ा रस बदल जाए। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जैसे तुम ट्रेन में बैठ लेते हो तो तुम नहीं चलते हो, परंतु ट्रेन चलती है। तुम बैठे रहते हो, सोते रहते हो, खड़े रहते हो, बातें करते हो, हंसते हो, कभी कभी ट्रेन में मारपीट भी करते हो। कुछ लोग 2 घंटे की ट्रेन की यात्रा में भी मारपीट कर लेते हैं। तो उनके बारे में मैं सोचता हूँ 100 वर्ष की लंबी जिंदगी की यात्रा में तो वे तो कत्ल ही कर देंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। 2 घंटे में जब तसल्ली नहीं। मैं एरोप्लेन में कभी कभी जाता हूँ तो वहाँ भी लाइन लगती है, तो मैं लोगों से बोल जाता, आओ तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं सबसे पीछे रहता हूँ। तो 2-4 लोग मुझे देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये व्यक्ति सबसे अद्भुत है, पीछे भी खड़े होने में खुश है। तो बहुत लोग मुझसे कहते, नहीं बाबा जी आप आगे रहिए। मैंने कहा नहीं, आप आगे रहो, बैठ लेंगे, कोई बात नहीं है। सीट तो कंप्लीट निर्धारित है, वहाँ तो नंबर फिट है, इस पर बैठना है। इंसान के पास में तसल्ली भी होना चाहिए, धैर्य। एक समय वो था, बस में अगर यात्रा तुम कर रहे हो, कोई स्त्री आती थी तो पुरुष सीट खाली कर देता था और उसको बिठा देता था। नारी का सम्मान था। आज तो कुछ ऐसे पुरुष हैं वो स्वयं स्त्री से ज्यादा गाढ़े हैं, बैठे रहते हैं। जिस स्त्री ने, जिस नारी ने सभी पुरुषों को भी जन्म दिया है, बस में खड़ी रहे, तुम बैठे रहो, शोभा नहीं, उसको बैठने का स्थान दे दो। परोपकार है। हर परोपकार में पैसा खर्च नहीं होता है।
कुछ परोपकार ऐसे हैं जो फ्री में हो जाते हैं। परोपकार करो, और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और उसी पुण्य के प्रभाव से सत्संग मिलता है, और सत्संग में बिना प्रयास के भवबंधन छूट जाते हैं। कैसे छूटते हैं? ऐसे छूटते हैं जैसे सत्संग में जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। श्रद्धा का टिकट लेकर सत्संग में बैठना पड़ता है। उसके बाद ये सत्संग की ट्रेन आपको मोक्ष के स्टेशन पर अपने आप पहुंचाती है। फिर आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर सत्संग स्वयं जिम्मेदारी ले लेता है और आपकी जिंदगी को धन्य कर देता है। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है, टिकट के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कदम बढ़ाकर ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद फिर तुमको अगली स्टेशन पर पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर ट्रेन खुद प्रयास करके तुमको अगली स्टेशन पहुंचा देती है। इसी प्रकार सत्संग में पहुंचने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है। गाड़ी रेडी करनी पड़ती है, नाश्ता करके तैयार होना पड़ता है, वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। अगर सत्संग की ट्रेन में श्रद्धा का टिकट लेकर तुम बैठ गए हो तो ये सत्संग की ट्रेन तुमको मोक्ष की स्टेशन पर पहुँचा देगी और तुम्हारा उद्धार कर देगी। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बोलो। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाय सत्संगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। दूध में शक्कर डालने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है। फिर दूध को मीठा करने के लिए तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता है। शक्कर दूध में यदि तुमने मिला दिया है तो शक्कर स्वयं दूध को मीठा कर देती है। ये सत्संग की शक्कर तुम जैसे दूध में मिल जाए तो तुम भी मीठे हो जाते हो। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। क्रोधी से क्रोधी आदमी भी अगर श्रद्धा से सत्संग सुनता है तो भी सहनशील हो जाता है, गम खाने लगता है। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन कह रहे थे कि मैं बहुत क्रोधी था, बात बात में क्रोध आता था, लेकिन जब से सत्संग सुन रहा हूँ 10 पैसा क्रोध बचा है, 90 पैसा निकल गया है। तो हमने कहा वो क्यों बचा है, वो भी निकाल दो। बोले धीरे धीरे निकलेगा, पुरानी आदत बिगड़ी हुई है। सत्संग में जाओ। सत्संग को तीर्थ कहा गया है। ये बोरास का तट भी तीर्थ है, जहाँ पर 8 महीने ये दुकानें लगी रहती हैं, घाट बने रहते हैं, लोग आकर स्नान करते हैं। इस तीर्थ के पास में सत्संग का तीर्थ भी आया है। यहाँ 2 तीर्थ है। नर्मदा में डुबकी लगाओगे और इधर सत्संग के तीर्थ में भी डुबकी लगाओगे। दोनों तीर्थ पास पास है। लेकिन इस तीर्थ में जब डुबकी लगाते हो तो कपड़ा नहीं भीगते, तुम्हारा लफड़ा सब भीग जाता है। लफड़ा धुल जाता है, मन का मैल धुल जाता है। उस तीर्थ में तो तन का मैल धुलेगा, लेकिन इस तीर्थ में मन का मैल धुलेगा। और जिनका मन निर्मल है, याद रखना भगवान उनके पीछे पीछे घूमता है। जिनका मन गंदा है वह भगवान को ढूंढते हैं फिर भी नहीं मिलता है। जिनका मन निर्मल है उनको भगवान ढूंढता है।
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गाइए श्री रमेश चौधरी जी गाडरवाड़ा। वाह, ध्यान एकाग्र है उनका। आज मुझसे बोल गए थे माला पहने रहना, पहना गए थे माला, पर मैं ऐसे ऐसे हाथ चलाता तो माला फंस जाती, इसलिए सामने रख दिया। मेरा अभ्यास नहीं माला पहनकर प्रवचन करने का, ऐसे सिंपल बैठता हूँ और रोज एक जैसे ही कपड़े पहनता हूँ। कपड़ा उपड़ा का रंग वंग बदलने में भी हमें शर्म लगती है अच्छा नहीं लगता। सन्यासी तो एक कलर में हो, संसारी का कलर बदलना चाहिए, पर संत का तो एक ही पक्का कलर रहना चाहिए। संत वह है जिसके ऊपर भक्ति का रंग है, वैराग्य का रंग है, ब्रह्मचर्य का रंग है, अंतरंग में रंग है। संत वह है जिनका मन सत्संग में लगा है। संत है वह जो असंग है और जिसमें प्रेम सेवा का रंग है। आप रोज कपड़ा बदल कर आओ तो भी ठीक है, रोज साड़ी बदलो, पेंट बदलो, कोई बुरा नहीं, क्योंकि आपका नाम ही रंगीला लाल है तुम रंगी लाल, ये नौरंगी भाई। पर संत को तो रंगा रंग से पार, असंग, मेरा नाम ही असंग रखा गुरु जी। जिसको सत्संग नहीं मिला उसके जीवन का दुख दूर नहीं होगा, और जो सत्संग सुनते हुए भी नहीं सुनता है, सुनता है लेकिन मनन नहीं करता है, एक सीढ़ी तो चढ़ गया पर दूसरी सीढ़ी पे खड़ा है, आगे बढ़ नहीं रहा। तीन बातें होती हैं सत्संग में, आज ध्यान देना बहनों, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। प्रेम से श्रवण करना चाहिए, उसके बाद जो सुना है उसे मनन करना चाहिए। ध्यान से सुनो। कैसे सुनो? सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल यछत तनु साध समाज प्रयाग। तुलसीदास कहते हैं सत्संग को प्रेम से सुनो और फिर समझो। अगर समझा नहीं तो सत्संग सुनने की मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। समझो उसको क्या कह रहे। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीजों के बीच में राउंड कर रहा था, ओपीडी राउंड में था, तो एक गंभीर मरीज था, वो बेड पे बैठा था। उससे पूछा, बेटे क्या आज रात को निद्रा देवी आई थी कि नहीं? साहित्यिक भाषा में बोला कि निद्रा देवी आज रात को आई थी कि नहीं। तो मरीज ने समझा निद्रा देवी कोई लड़की का नाम होगा। उसने कहा महोदय आई होगी तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो गया था, आई होगी तो चली गई होगी तो डॉक्टर ने कहा निद्रा देवी का अर्थ ही है कि तुझे नींद आई थी कि नहीं आई थी। बोले इस तरह पूछो तो मैं समझ जाऊं, मैंने सोचा निद्रा देवी कोई लड़की आई थी। सुनना और समझना। तीसरी चीज है निदिध्यासन, जीवन में उसको उतार लेना, आपकी जिंदगी उसी रंग में रंग जाए। गुरु के पास में जाओ, अपना एक अवगुण भी दान करो। सबसे पहले पान सुपारी उनके चरणों में भेंट कर दो। इस इलाके में मैंने देखा पान सुपारी बहुत खाते हैं,
और पुरुष खाते हों वहां तक तो ठीक था, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं है, बहुत खाती, वो भी खा रही है।